lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, daddy's heading out. Not the body shop. Doing something on me. It's time, she's having it. बेटा तू आ गई? अब ये क्या है? क्या हुआ? अपनी बेटी की ऐसी हालत देख जिमिन के डैड को मम्मी चले गए। अरे मुझे क्या पता था कि मैं अपने घर में सांप पाल रही हूँ। मनमोहन अपने बाप को खा गई। क्या जरूरत थी इतना नफरत करने जाने की, जो मुंह काला करा के आ गई। पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया और आज ये हरकत कर दी तुमने। तेरा बाप तेरी वजह से कोमा में है। डैड सुना नहीं तूने? तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। आज से तेरे लिए तेरे मॉम डैड मर चुके हैं और तू मेरे लिए मर चुकी। मॉम डैड का इलाज कैसे होगा? मैं सब कर दूंगी। प्लीज अब ऐसा मत बोलिए। प्लीज एक बार डैड से मिलने दो मुझे। प्लीज मम्मा, प्लीज मुझे डैड से मिलने दो। जिमिन बहुत रोई बट उसकी मॉम ने एक नहीं सुनी और उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मॉम, डैड, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इनोसेंट हूँ। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? जिमिन सुगा को थप्पड़ मारने जाती है बट सुगा उसका हाथ पकड़ लेता है। नो बेबी गर्ल, नो, फिर से नहीं। क्या बिगाड़ा है मैंने जो पीछे ही पड़ गए मेरे? एक रात में मेरी जिंदगी खराब कर दी। इससे अच्छा तो मेरी जान ले लेते। क्यों किया तुमने? क्यों? अभी तो ये ट्रेलर है पार्क जिमिन, अभी तो ये शुरुआत है। मूवी तो अभी बाकी है मेरी जान। अभी तो तुम्हारी हालत ऐसी करूंगा मैं कि तुम खुद को नहीं पहचान पाओगी। और क्या कहा? मेरी जान ले लेता? नहीं मेरी जान, इतना बेवकूफ लगता हूँ तुम्हें मैं? तुम्हें तो तड़पा तड़पा के मारना है। तुम्हें एक मिनट में खत्म नहीं करना। तुम्हें अगर मारना ही होता तो मैं कब का तुम्हें लाश बना देता। लेकिन बिना मेरे सवालों का जवाब दिए नहीं। जिमिन को कुछ नहीं समझ आ रहा था। एक मिनट में उसकी जिंदगी पलट गई थी। वो बेजान कदमों से मुड़ने लगी। तभी सुगा उसके सामने आके बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड का इलाज करा सकता हूँ। सच्ची, तुम सच कह रहे हो? लेकिन तुम जैसा नीच इंसान क्यों मेरी हेल्प करेगा? वो भी अपने किसी लालच के बगैर। और मुझसे तो वैसे भी तुम्हें इतनी नफरत है, फिर क्यों तुम मेरी हेल्प करोगे? मानना पड़ेगा मिस पार्क जिमिन, दिमाग तो बहुत है तुम में। समझ गए तुम जल्द ही। तो ठीक है, जब तुम्हें सब पता ही है तो सुनो। उसके लिए तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देने होंगे या मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और शादी आज अभी इसी वक्त होगी, तब जाके तुम्हारी मॉम डैड की जिंदगी बचेगी। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सोच भी कैसे लेगा तुम जैसे जाहिल से मैं शादी करूंगी? कभी नहीं। रस्सी टूट गई लेकिन बल नहीं गए। वो कहा तुम पर फिट बैठती मिस पार्क जिमिन। छी छी, कैसी बेटी हो? अपने मॉम डैड की जान भी नहीं बचाओगी। कैसी बेटी हो तुम? अरे लोग तो जान भी दे देते हैं अपने मॉम डैड के लिए और तुमसे शादी नहीं करी जा रही है। फिर सुगा जिमिन के पास आके उसके कान में बोलता है, वो अलग बात है, तुम्हारे लिए इस वक्त मौत से तो बदतर होगी, लेकिन अपने मॉम डैड के लिए तो कर ही सकते हो ना मिस पार्क जिमिन। ओह सॉरी मिसेस मिनी होंगी। अभी मेरे पास घर नहीं है और तो मुझे इस मिनी से बदला भी लेना है। मॉम डैड को भी बचाना है। अगर मुझे इस सब के लिए इससे शादी करनी पड़ी तो मैं करूंगी। अब मैं बजाऊंगी तेरी टूंगी मिस्टर मिनी होंगी। सोच लिया कि अभी और सोचना है? हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन याद रखना तुम्हारा एक एक दिन मेरी मौत से बदतर न बना दे। मेरा नाम भी पार्क जिमिन नहीं।
हर्ष होगा कि तुम्हें भी नहीं पता। मेरी 5वीं शर्त, तुम आज से कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम सिर्फ जिमिन हो। आज से तुम्हारी पहचान तुम्हारा नाम है बस। ना तुम पाक जिमिन हो, ना मिसेस मिन्युंगी, और ना ही कोई डॉक्टर। गॉट इट। सुगा की सारी शर्तें सुनकर जिमिन के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सामने खड़ा इंसान इतना बुरा हो सकता है। मैं थुकती हूँ तुम पर, इस शादी पे नहीं करनी तुमसे शादी। और रही बात अपने डैड की जान बचाने की, तो वो मैं खुद कमा के उन्हें ठीक करूंगी, भले उनके लिए मुझे ये शहर या ये देसी क्यों न छोड़ना पड़े। फिर जिमिन को एहसास होता है कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो अपना बदला कैसे लेगी। तुम यहाँ आई अपनी मर्जी से, और तुमने एक बार हाँ बोल दिया था शादी के लिए। अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर मेरे से छूटकर नहीं भाग सकती। मुझे भागना भी नहीं है, मैं भी तुमसे इतना ही नफरत करती हूँ। यह शादी मैं भी तुमसे ही करूँगी। यह कहकर जिमिन ने सुगा का हाथ पकड़ा और सुगा भी उसके साथ फेरे लेने लग गया। आर्मी में इनकी शादी इंडियन तरीके से कराऊंगी, बिकॉज मुझे अपना कल्चर बहुत पसंद है। आई होप आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। कुकी के गाल पे किस करके गले लग जाती है और कुकी उसके कान में बोलता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे करीब आके। कुकी आर्यन को पुश कर देता है और वो नीचे गिर जाती है और वहाँ खड़े लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। ये है आर्यन, और इनकी बात करें तो बहुत ज्यादा बुरी है, जो कुकी के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ी है। क्या हुआ बेबी की डार्लिंग, तुम्हारा डार्लिंग तुम्हें गिरा गया? वैसे तुम तो पहले से गिरी हुई हो। यह बोलकर यूनमिन जंगकुक के पीछे पीछे चला जाता है और आयरीन गुस्से का घुट पी के रह जाती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जंगकुक, तुम सिर्फ मेरी रोटी की, मेरी तुम्हें दिन में तारे दिखाऊंगी। मॉम, वो डायन अपने रूम में नहीं है, तो क्या करें उस कलमुई का? बढ़िया मर जाए, मेरा पीछा तो छोड़े। कब से मेरी छाती पे मूंग डल रही थी। बेटा आपको होश आ गया? मैं पता है कितना डर गई थी आपको बेहोश देखकर। ते इतना प्यार और केयर पहली बार देख रही थी अपने लिए, वो भी किसी अनजान से, तो ते की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम रो क्यों रही हो बेटा, क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं? आजा रो लो बेटा, जितना रोना है, लेकिन आज के बाद तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। सॉरी आंटी, पता नहीं कैसे। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, मुझे अपनी मम्मी समझो और रोना नहीं। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, डॉक्टर ने बोला है। नहीं आंटी, मैं घर जाकर खा लूंगी। नहीं बेटा, मैंने रखवा रखा है तुम्हारे लिए। मैं सब जानती हूँ, तुम्हें कौन खाना देगा? वो लोग जो तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करते। फिर कुकी की मॉम खाना लेकर आती है। ते खाना देखते वो एक रॉयल फैमिली जैसा खाना लग रहा था। कुकी की मॉम ते को अपने हाथों से खाना खिलाती है और ते उनको मना भी नहीं करती। ये रोटी तेरे लिए नहीं है कलमुई, कल रात की रोटी रखी है, वो जाके खा। ये तो मेरे बच्चों के लिए है। ते हमेशा घर का बचा कुचा खाना खाती थी, वो कभी गर्म रोटी नहीं खाई थी। आज वो अच्छा खाना खा रही थी, इसके वजह से उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है आंटी, वो मुझे अपनी मॉम की याद आ गई। ते झूठ बोल देती है, तो फूल सी बच्ची को झूठ बोलना भी आता है। अच्छा बेटा, अब आप सो जाओ। रोज रूम के बाहर से ये सब देख रही थी। ओह गॉड, इस बच्ची की लाइफ में और दुख मत देना अब। भाई, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए ताकि मैं जल्दी से चाचू बन जाऊं। भाई, कितना मजा आएगा जब आप मॉर्निंग में ऑफिस जाओगे, तब भाभी आपको बाहर तक छोड़ने जाएंगी और माथे पे किस करेंगी और आपके बस खबरदार, जो एक वर्ड भी और बोला तो यहीं पे ही छोड़ के चला जाऊंगा, फिर आते रहना लिफ्ट ले लेकर। भाई बस इंजन, वरना तो जानता है ना क्या होगा। ओके भाई, नहीं बोल रहा हूँ आपको कुछ। गॉड, भाई की भी ऐसी लड़की भेज दो जो भाई को खुद से ज्यादा प्यार करे और भाई को भी प्यार करना सिखा दे। क्या सोच रहा है इंजन? अभी तक तो मेरा दिमाग खा रहा था। अच्छा चल, कहीं खाना खाते हैं, फिर फार्म हाउस चलेंगे।
बोला? अभी तो बोला। अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने बोला वो नहीं आई ना, सो रही होगी। जी सो मिल्क लेके अंदर आती है, तभी से जोंग की आवाज आती है। और डाइन चुड़ैल, मेरे लिए कॉफी बना के ला, और हाँ जल्दी लाना। ते कल रात से बाहर है और ये किसी को खबर नहीं है। जी सो अपने लिए डाइन चुड़ैल सुन के गुस्से में आ जाती है और वो जाकर पूरा मिल्क सेजोंग के ऊपर डाल देती है। आदमी ये किम सेजोंग ये जीसू की सगी बेटी है और इनका नेचर तो आपने देख ही लिया है कितना घटिया है। अरे कुछ सीख उस कलमुही से, कभी मुझे चुड़ैल नहीं बोला और तू मुझे ऑर्डर दे रही है। आज जो तू ऐस कर रही है ना, वो मेरे दिमाग के पीछे कर रही है। मॉम, आप मुझे उस डाइन से कंपेयर कर रही हैं। मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैंने उस लड़की को बोला बिकॉज रोज दूध वो लाती है। हाँ, पर आज पता नहीं कहाँ मर गई। हाँ हाँ, वो डाइन ही है। मुझे लगा तूने मुझे बोला, मेरा सोना बेटा। सुगा ने देखा जिमिन को इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको परेशान करने के लिए उसने बोला, पहला फेरा से तुम्हारी जिंदगी को मौत बनाना मेरी जिम्मेदारी है, जिसमें मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। एक बिल्ला कर भी क्या सकता है। दूसरा फेरा, तुम्हें एक पति का प्यार कभी नहीं दूंगा और ना ही देना। एक बिल्ले का प्यार मुझे चाहिए भी नहीं। तीसरा फेरा, तुमसे और तुमसे जुड़े लोगों से और तुम्हारी हर चीज से मुझे नफरत है और मैं तुम्हें कभी एक बीवी की राइट्स नहीं दूंगा। वो तुम्हें खुद ले लूंगी, देने की जरूरत नहीं। चौथा फेरा, तुम मेरी किसी बात में दखल नहीं दोगी, मुझे इसका कोई शौक नहीं। पांचवा फेरा, तुम मेरी बीवी नहीं बल्कि एक अनजान औरत की तरह जियोगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छूने वाला। मैं भी यही चाहती हूँ घटिया इंसान। छठवां फेरा, कभी तुमसे प्यार नहीं होगा, मुझे कभी नहीं। मेरी उंगली के सीने में दिल नहीं पत्थर है, वो पत्थर कभी नहीं पिघलेगा। तुम्हें सताना, तड़पाना, डराना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा अगर इस चीज को छीनने की कोशिश करेगा, वो जान से जाएगा। उनकी शादी पूरी हो चुकी थी। सब रस्मों के साथ पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। तभी सुगा जिमिन के पास जाके बोलता है, पत्नी नहीं अनजान औरत। जिमिन अंदर से टूट चुकी थी, वो वहीं मंदिर के कोने में जाके बैठ गई। सुगा उसको वहीं छोड़कर चला गया था। करीब 1 घंटे बाद वापस आकर बोला, चलो बीबी सुहागरात यही मनाओगी क्या? शायद मैं कोई सपना देख लूं, ऐसा थोड़ी होता है, ये सब तो सिर्फ फिल्मों में होता है। मेरी सालों की मेहनत और जिससे मैंने शादी की, वो मुझे एक अनजान औरत बोल रहा है। नहीं, ये सब रियल नहीं है, सब सपना है। अब भी मैं उठूंगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। जिमिन का दिमाग एक बच्चे की तरह सोच रहा था, अब चलोगे या उठा के ले जाऊं? तभी पता नहीं जिमिन को क्या हो जाता है। वो दौड़ के जाती है मंदिर की सीढ़ियों के पास। इससे पहले वो कूदती कि सुगा उसका हाथ पकड़ लेता है। नाना मेरी जान, ये बेवकूफी गलती से भी मत कर देना, क्योंकि यूंगी तुम्हें आसानी से मरने नहीं देगा। और जो चीज यूंगी की हो जाती है, उस पे यूंगी खरोच तक बर्दाश्त नहीं करता। तुम तो जान देने चली थी। जिमिन अब समझ चुकी थी कि वो कितना भी सर मार ले, सामने खड़े इंसान की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए उसने अपनी कोशिश बेकार समझी और सुगा के साथ चली गई। गुड मॉर्निंग बेबी, उठ जाओ बच्चा, देखो सुबह हो गई। नहीं, और सोना है। ओके, मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक आप सो जाओ। आर्यन नहा के बाहर आता है और जिन अभी भी सो रही थी। आर्यन जिन को सोता देख वो ड्रॉर से अपनी गन ले लेता है और अपनी कमर के पास रख लेता है। वो नहीं चाहता था कि जिन उसकी गन देखे। बेबी चलो अब उठ जाओ, थोड़ी देर और सोने दो ना अभी। ओके, तुम्हें सोना है ना? ओके, तुम सो जाओ, मत उठो। मैं भी तुम्हारे साथ फिर से सो जाता हूँ, बट इस बार कुछ करूँगा भी। मैं उठ गई, गुड गर्ल। अब जाओ नहा के फ्रेश हो जाओ। मैं जाती हूँ। जिन पीछे मुड़ के देखती है और कहती है, आप कहीं नहीं जाओगे ना? वो मुझे अकेले डर लगता है। मैं कहीं नहीं जा रहा बच्चा, अब जाके नहा लो। जिन नहाने चली जाती है और वो नहा लेती है, बट उसको याद आता है कि वो कपड़े ही नहीं लाई और जो उसने पहने थे वो भी गीले हो गए। जिन क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? अभी बचाओ मुझे। जिन मैं डोर ओपन कर रहा हूँ। आर्यन अंदर जाता है और जिन ड्रेसलेस थी। आर्यन उसके
व्हाइट व्हाइट स्किन देखता ही रह जाता है। जिन आर्यन को देख उसके गले लग जाती है। अभी कॉकरोच। जिन ये प्लास्टिक का है बेबी। अच्छा मैं तो डर गई थी। तभी आर्यन उसको अपनी तरफ खींच लेता है और शावर के नीचे खड़े होकर आर्यन अपना कोट उसके ऊपर डाल देता है। जिनके भीगते हुए लिप देख के आर्यन खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। ओ सोनिए, हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ। तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये चाले करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ मैं तुमसे। बच्चा आपको किस करने नहीं आता? ये मेरा पहला किस था। ये तो टीवी में होता है। जिन अपना सर नीचे करके खड़े थी बिकॉज आर्यन के सामने ऐसे खड़े होने में उसको शर्म आ रही थी। आर्यन जिन का फेस ऊपर करके बोलता है, क्या हुआ बच्चा? वो मुझे शर्म आ रही। हमारी शादी होने वाली है तो मुझसे कैसे शर्म? तुम्हारी इस बॉडी को ऐसे देखने का हक सिर्फ मेरा है, ओके? और सिर्फ मैं तुम्हें छू सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं। अच्छा चलो कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी बेबी। आर्यन जिन को उठा के बेड पे ले जाता है। जिन जल्दी से खुद को ब्लैंकेट में कवर कर लेती है। मैं आपके लिए कपड़े लेके आता हूँ। आर्यन जिन के लिए ड्रेस लेके आता है और जिन को पहनाता है। बच्चा क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी ना? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो जाओगी? आपने मेरे लिप पे किस किया ना? तो अब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। बच्चा किस करने से प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, ओके? तो कैसे होते हैं? तुम्हें नहीं पता? नहीं। कोई बात नहीं बेबी, हमारी फर्स्ट नाइट पे तुम्हें समझा दूंगा, ओके? जिनको कुछ नहीं समझ आता कि आर्यन क्या कह रहा है, वो बस ओके कह देती है। चलो ब्रेकफास्ट कर लो, भूख लगी होगी आपको। हाँ मुझे भूख लगी है। ये दोनों हमेशा ऐसे खुश रहे। आर्यन जिन को अपने गोद में बैठा के खाना खिलाने लग जाते हैं। बच्चा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ। तुम्हें देखा तो। बाय बेबी। आर्यन ऑफिस चले जाता है और जिन मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली जाती है। मैंने कहा था ना, कोई आधा अधूरा काम नहीं पूरा काम होना चाहिए था। मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर वो नहीं मिली तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलकर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। सुन जानो तू जाके बाहर डेयरी से दूध ले आ, क्योंकि आज का दूध तो गिर गया। मॉम मैं और दूध। मैं किचन में कभी नहीं जाऊंगी मॉम, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। तो क्या मेरे नहीं होंगे? जाके लेके आ चुपचाप। और हाँ मेरे लिए चाय बना देना। सेजन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था बट वो मजबूर थी। दूध लेकर वापस आने लगी तो कुछ लड़के बाइक से उसके पास से क्रॉस करते हैं, जिसके वजह से उसके फेस और उसके ड्रेस पे कीचड़ गिर जाता है। और वो लड़के उसकी वीडियो बना के उसकी बेइज्जती करते हैं जैसे ये सबकी करती थी। सेजन को बहुत गुस्सा आया और दूध वहीं फेंक के वो घर आ गई। अपना मुंह बंद कर लेना, तेरा मुंह तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। कैसी है बेटा? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ आंटी। थोड़ी देर बाद ते अपने घर चली जाती है। उसके जाते ही मोहन जंकुक को कॉल करती है। बेटा तू सियोल आ जा। नहीं मॉम मैं नहीं आ सकता, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं इंजन को भेज देता हूँ आपको लेने के लिए। क्या बात है, ये देख के मजा आ गया। आ गई महारानी। कब कहाँ गई थी मुँह काला करवाने? मर क्यों नहीं जाती? मुझे भी तसल्ली हुई है जो आए दिन मुँह मारती फिरती है। कितने आशिक बना रखे हैं इस सुंदरता के। ते का हाथ पकड़ के घसीटते हुए किचन में ले जाकर छोड़ देती है। चल लग जा काम पे, यहाँ तेरे नौकर नहीं हम जो मुफ्त की रोटी देंगे। मर जा कहीं जाकर, मेरे भी लाइफ में शांति आ जाए। ते रोते हुए किचन का सारा काम कर देती है और सबको खाना खिला देती है। सबने खाना खा लिया।
उनके हाथों में झाड़ू पोछा थमा कर चले जाते हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जंगली बिल्ली। जिमिन खामोशी से काम करने लग जाती है। तभी सुगा जानबूझ के अपना पैर उसके हाथ पर रख देता है। बोलो कुछ, चीखो, दर्द से चिल्लाओ, मैं चाहता हूँ यही। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान पसंद नहीं मुझे, तुम्हारा चेहरा मैं रोते हुए देखना चाहता हूँ। बट जिमिन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तभी सुगा फ्रस्ट्रेट होकर जिमिन को झटके से खड़ा किया। तेरे को मेरा होगा ना कुछ ज्यादा, मैं तेरी हूँ दीवानी, तू मेरा है दीवाना। हमारा एक बादल तेरी हवा में उड़ने लगी हूँ, तो जब से मिला। पहले तो सुगा सॉफ्टली किस कर रहा था, बट वो सडनली फोर्सफुली किस करने लग गया और ऊपर से गुलाब की लहरियां टूट के उनके ऊपर गिरने लगी। तभी सुगा जिमिन को खुद से अलग कर देता है और कहता है, ये काम 1 घंटे में खत्म करके रूम में मिलो। अभी रूम में भी मेहनत करनी है तुम्हें। मेरी शर्त याद है ना तुम्हें? Oh shit! Oh shit! लग गई लंका। मेरी पसंद तुझे पसंद आई मोन? कौन पसंद? अरे बाबा, तय की बात कर रही हूँ। हाँ, वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, बस कुकी हाँ बोल दे। मतलब कि तुझे भी कुकी के लिए तय पसंद है। हाँ, लेकिन तू जानती है ना वो लड़कियों के मामले में कैसा है। उसका बस चले तो अपनी आंखों से ही लड़कियों को खा जाए। अच्छा, मेरे बेटे की बुराई कर रही है तू? रोज यार, बुराई नहीं, सच है। सोचती हूँ जबरदस्ती शादी करा दूँ उसकी, लेकिन डर लगता है कहीं वो तय के साथ गलत न करे, क्योंकि ये बच्ची बहुत भोली है। तूने उसकी आंखों में दर्द देखा? हाँ, और मैं चाहती हूँ उस दर्द का मलहम कुकी बने, इसलिए कुकी को यहाँ आना जरूरी है। पर मैंने उसे बुलाया, लेकिन वो आने से मना कर दिया। मोन, तू बुरा ना माने तो मैं बुलाऊं कुकी को यहाँ? वो कैसे रोज? बस तेरी हाँ की जरूरत है, बट एक शर्त है, तू उसका फोन रिसीव नहीं करेगी। इनफैक्ट वहाँ से किसी का फोन भी रिसीव नहीं करेगी जब तक मैं न कहूँ। ओके रोज। भाई मैं तो चला सियोर, मुझे वो जगह बहुत पसंद है। भाई मैं तो जा रहा हूँ पैकिंग करने। युनजुन वहाँ से भाग जाता है पैकिंग करने। वापस आके कुकी के गाल पे किस करके बोलता है, भाई चल तो मेरे साथ, क्या पता आपको किस करने वाली मिल जाए। युनजुन मार खाएगा तो मेरे से। ते कपड़े धोकर आती है, तभी उसको डाइनिंग टेबल पर सूखी हुई रोटी जो 2 दिन पुरानी थी और सब्जी के नाम पे 1 स्पून सब्जी थी। प्लेट को देखकर ते की आंख भर आती है। कोई बात नहीं ते, जब तेरे नसीब में गॉड ने यही दिया है तो तू खा ले और जाके पढ़ाई कर। कुछ देर के बाद सेजोंग के फ्रेंड्स डिनर के लिए आते हैं और ते उनके लिए खाना बनाती है। सेजू यार, तेरी मेड को अच्छे से खाना बनाना आता है? हाँ हाँ, ये मेरे घर की मेड है ते। क्या आपको अच्छे से खाना बनाना आता है? ते मुस्कुरा देती है बस। और वहाँ कोई ऐसा था जो कब से ते को गंदी नजर से देख रहा था। वो कोई और नहीं, सेजोंग का बॉयफ्रेंड था। तेजी, मुझे पालक पनीर देना, काफी अच्छा बना है खाना। ते सब्जी देती है, तभी मौके का फायदा उठाकर ते के कमर पे हाथ रख देता है। इस हरकत से ते चौंक जाती है और सारी सब्जी नीचे गिर जाती है। सब्जी के कुछ छींटे सेजोंग के बॉयफ्रेंड के ड्रेस पे गिर जाते हैं। तुझे शर्म वरम है कि नहीं? देख रही हूँ कब से मेरे बॉयफ्रेंड पे डोरे डाल रही है। बेबी रहने दो ना। ते अपनी बेइज्जती सह नहीं पाती, अपने मुंह पे हाथ रखकर रोते हुए अंदर भाग जाती है। आ गया बेटा? मम्मा मैं भी यही हूँ। हर बार भाई को ही प्यार करते हो। वो एक्चुअली तेरी हाइट छोटी है ना, इसलिए तो नहीं दिखता। बिल्कुल डोरेमोन की तरह। भाई आप भी? मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। अरे भाई मेरी बात तो सुन, डोरा केक खा के तो जा। फिर सब खाना पीना खा के अपने अपने रूम में लेट जाते हैं। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों मुझे छोड़ के चली गई? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जद खेले वाला ना